नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो सबका है सबका। देश की राजनीति में एक बार फिर से धर्म बनाम संविधान की जो लकीर है वो खींच दी गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं नितेश राणे, उनका एक बयान आया है जो सिर्फ एक भाषण नहीं है बल्कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की सीधे सीधे खुली चुनौती बन गया है। सवाल ये नहीं है कि कौन जय श्री राम बोलता है और कौन नहीं बोलता है, सवाल यह है कि क्या किसी भारतीय नागरिक को धर्म के नाम पर पाकिस्तान भेजने की बात एक संवैधानिक देश में कही जा सकती है? क्या यह हिंदुत्व है या फिर सत्ता की भाषा में लिपटी हुई नफरत? क्या चुनाव जीतने के लिए समाज को बांटना अब राजनीतिक हथियार बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ऐसा बयान सत्ता में बैठे मंत्री की जुबान से निकले तो क्या यह सिर्फ बयान है या सरकार की सोच है? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे डिबेट। हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। ये सब आई लव मोहम्मद वालों को हमको वापस उनके पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बाओं के पास भेजना है, इधर से उनको साफ कर देना है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे एक सार्वजनिक मंच और बयान ऐसा जिसने सियासी तापमान बढ़ा दिया। नितेश राणे ने कहा कि जब मुख्यमंत्री हिंदूवादी सोच का है तो शहर का मेयर भी उसी सोच वाला होना चाहिए। उन्होंने हिंदुत्वता के नाम पर जय श्री राम और आई लव मोहम्मद जैसे नारों का जिक्र करते हुए एक खास समुदाय को निशाने पर लिया। महाराष्ट्र की में सरकार ये हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री ये हिंदुत्ववादी सोच के मुख्यमंत्री है, इसलिए मुख्यमंत्री अगर हिंदुत्ववादी सोच के होंगे तो आपको यहाँ का मेयर भी हिंदुत्ववादी सोच का मतलब आई लव महादेव वाला ही बिठाना है। इतना मैं आपको कवर कर जाऊंगा। जय श्री राम बोलने वाले ही हमको इस शहर में दिखने चाहिए। बाकी सब ये सब सर तन से जुदा वाले, ये सब आई लव मोहम्मद वालों को हमको वापस उनके पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बाओं के पास भेजना है, इधर से उनको साफ कर देना है। राणे के बयान में सिर्फ राजनीतिक संदेश नहीं बल्कि धार्मिक ध्रुवीकरण की झलक भी दिखी। आरोप है कि उन्होंने एक समुदाय को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण का इस्तेमाल किया। बयान सामने आते ही राजनीतिक विरोध शुरू हो गया और हिंदू धर्म गुरुओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई। श्री नीतीश राणे जी का जो यह वक्तव्य है, यह महाराष्ट्र की सत्ता के लिए विशेष श्रेष्ठ है और वस्तुतः बॉम्बे का मेयर ऐसा ही होना चाहिए जो कि सभी को लेकर के आगे बढ़ाने वाला हो। कोई एक विशेष पंथ को लेकर के आगे चले, यह उचित नहीं है। आर्थिक राजधानी का मेयर बिल्कुल जय श्री राम बोलने वाला चाहिए। इसीलिए श्री नीतीश राणे जी ने जिस प्रकार से अपना वक्तव्य दिया, यह उचित है, यह श्रेष्ठ है। वहीं मुस्लिम समुदाय की ओर से ये बयान को समाज को तोड़ने वाला बताया गया। मुस्लिम स्कॉलर ने इसे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ करार दिया। सारे बयानात और इस तरीके के बयानात जो दिए जाते हैं एक सोची समझी साजिश के तहत होते हैं, वरना संविधान के अंदर किसी के भी मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के ताल्लुक से जो कानूनी कार्रवाई की बात की गई है, अगर हुकूमत की नीयत साफ हो और उन पर एक बार कर दी जाए तो आगे से और आइंदा से ये इस तरीके के बयान नहीं देंगे। और ये बात भी सच है कि सिर्फ हुकूमत की पुष्टपनाही और हुकूमत की बुनियाद पर ही ये लोग इस तरीके के बयान देते हैं। बड़ा सवाल यही है, क्या चुनावी फायदे के लिए धर्म को हथियार बनाया जा रहा है? क्या नेताओं की जुबान पर अब कोई लक्ष्मण रेखा नहीं रही? नितेश राणे का ये बयान अब सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान रिश्तों और संवैधानिक मर्यादाओं पर एक नई बहस छेड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो रिपोर्ट आपने देख ली और आप समझ गए होंगे कि आखिरकार मुद्दा क्या है। लेकिन आज सबसे बड़ा जो सवाल है वो मैं अब आपको बताती हूँ। सवाल ये है कि महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई क्या हिंदू मुस्लिम पर आ गई है? आने वाले वक्त में वहां पर बीएमसी इलेक्शन होने वाले हैं और इससे लेकर के हर पार्टी की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। ऐसे ऐसे समीकरण देखने को मिल रहे हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन इन सब के बीच जो राजनीति है वो कुछ इस तरीके से शुरू हो गई है कि बुर्के वाली से लेकर के टोपी वाले से लेकर के अब ये बयानबाजी हिंदू मुस्लिम तक आकर के पहुंच गई है।
हमारे साथ चर्चा में कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं आपको करवाती हूँ परिचय। हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु, संदीप मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक है, मौलाना मोहम्मद सही खान, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और शब्बीर राठौर, मुस्लिम स्कॉलर हैं, शेखर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे चर्चा भी करेंगे। लेकिन एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि ये जो बयान दिया गया है, ये महाराष्ट्र की राजनीति में आखिरकार कितना बड़ा मोड़ लेकर के आएगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत, आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब जब ये बयान आते हैं इस तरीके के, आपने सुना कि क्या भड़काऊ बयान दिया गया है। अब भड़काऊ बयान इसलिए क्योंकि इस देश में किससे पाकिस्तान जाना है, किससे हिंदुस्तान जाना है, ये हम सब मिलकर के तय नहीं करेंगे, जिससे जाना है वो चला जाएगा। लेकिन ये कहना कि एक जो हिंदू है वही बैठेगा, मेयर है जो वही बनेगा क्योंकि हमारे जो सीएम हैं वो हिंदू हैं, तो फिर देश का संविधान किस लिए? देश का संविधान तो कहता है कि कोई भी किसी भी जाति से आने वाला किसी भी कुर्सी पर बैठ सकता है, सबसे उच्च कुर्सी पर भी बैठ सकता है, राष्ट्रपति की भी और प्रधानमंत्री की भी। तो एक मेयर के चुनाव के लिए इतना जी हल्कान करना? देखिए मीनाक्षी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश तो संविधान से ही चलता है और कोई भी मेयर के गद्दी के ऊपर बैठ सकता है, जिसकी पार्टी का बहुमत होगा बैठ सकता है। लेकिन बात ही आती है कि जिस प्रकार से 800 वर्ष तक हिंदुओं को कुचला गया, उनके धर्म को कुचला गया, उनकी भावनाओं को, उनके संस्कारों को कुचला गया, उनकी संस्कृति को कुचला गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया। आज कम से कम आज जो हम स्वतंत्रता की जिंदगी जी रहे हैं उसमें हमें धार्मिक आज़ादी अभी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे मंदिरों को गुलामी की जो जंजीरें हैं उसमें जकड़ा हुआ है। तो उन्होंने इस उद्देश्य से कहा होगा कि कम से कम अगर हिंदू कोई भी मेयर बैठता है, हिंदू मुख्यमंत्री बनता है, एडमिनिस्ट्रेटर अगर वो होते हैं, तो कम से कम जो मंदिर तोड़े गए हैं, जो सड़कों के बीच में मस्जिदें बनी हुई हैं, जहां पर कब्जा कर रखा है, रेलवे स्टेशन पर मस्जिद बनी हुई है, जगह जगह फुटपाथों पर मस्जिद बन के सड़कों को बहुत सुकड़ा कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में उनका बयान ये रहा है कि अगर आप लोग दोनों गद्दियों के ऊपर या तीनों इंजनों पर अगर हिंदू बैठाते हो तो कम से कम आपके साथ जो गुलामी रही है, आपको मानसिक प्रताड़ना रही है, आपके मंदिर अछूत में हैं, आपकी स्थिति खराब है, आपके मंदिरों को सरकारों ने टेक ओवर किया हुआ है, इन सब चीज़ों में आपको बेनिफिट मिलेगा और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार के बयान तो पहले दूसरे लोग भी देते रहे हैं, सर तन से जुदा की बात करते रहे हैं और ये कहते रहे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुस्तान को हम खत्म कर देंगे, हिंदुओं को खत्म कर देंगे। जब सरकार के बयान आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं, जब ये कहा जाता है कि जिस दिन हमारी बहुमत की सरकार आ जाएगी उस दिन हम राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बना देंगे, जब इस प्रकार के भड़काऊ बयान आते हैं तो क्रिया की प्रक्रिया निश्चित तौर पर होती है। तो उसमें उन्होंने कुछ भड़काऊ बयान नहीं दिया। नहीं, बयान तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि जैसे बीएमसी का चुनाव नहीं, पता नहीं किस चीज का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, हर जगह का जो इलेक्शन है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है क्योंकि उन तमाम चीजों से वहां का विकास जुड़ा होता है। लेकिन ये शब्बीर राठौर जी जय श्री राम कह देना तो फिर वही व्यक्ति बैठेगा मेयर की कुर्सी पर, या फिर यूपी बिहार पर बयान दे देना, क्या ऐसे बयान देकर के चुनाव जीत लिए जाते हैं? अनम्यूट करिएगा। मीनाक्षी जी बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग ऑल मेंबर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस बहुत बड़े मंच में बोलने का मौका दिया। देखिए, राजनीति में लोग बहुत सारी हदों को पार कर जाते हैं और बहुत अच्छे लोग जो धर्म गुरु हो के भी मंच पे बैठ के उन लोगों का साथ देते हैं, जो हिंदुस्तान में बैठे हुए हिंदुस्तानियों को ये बोल देते हैं कि आपको आइला मोहम्मद नहीं बोलने देंगे, तो मैं फख्र से बोलूंगा आइला मोहम्मद, क्योंकि मुझे आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन देता है अपने रिलीजन की पालना करने के लिए। एक नंबर। दूसरा नंबर, नीतीश राणे जी आए दिन कोई भी कुछ भी बयान देते रहते हैं, कुर्सी के लिए कोई कुछ भी बयान देता है। और उन्होंने एक लफ्ज ये कहा, चलो मैं कहता हूं उनको, अगर ये पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, मैं उनको चैलेंज देता हूं, तुम एक भी बंदे को, एक भी इंडियन मुस्लिम को पाकिस्तान भेज के दिखा देगा तेरे में दम है। तो जो उसने बयान दिया कि तुम्हारे अब्बा बैठे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर, अब्बा हमारे देश के अंदर है, इसका अब्बा जरूर बैठा होगा पाकिस्तान के अंदर। हम इस तरीके की भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या पूरे हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों को अब्बा तुम्हारा अब्बा पाकिस्तान में होगा? तू तड़ाक मत बोलिए कि तुम्हारा अब्बा पाकिस्तान में होगा, हमारा अब्बा पाकिस्तान में। तमीज सीख लो पहले, तमीज। इस में तमीज नहीं सिखाई जाती किन लोगों को।
में तमीज नहीं सिखाई जाती है अपने या किसी भी सरकार से चुनिंदा ये कैसे बात करते हैं? तेरे में हिम्मत है, तेरे में हिम्मत है, क्या बदतमीजी है ये तरीका बोलने का तुम्हारा? तेरे में हिम्मत है, ये करके देखो, ये जाहिलपना क्यों दिखाते हो आप लोग? पढ़े लिखे नहीं है क्या आप? मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर यहाँ बैठे हुए हो, तो इतनी तमीज होनी चाहिए कि एक मंत्री व्यक्ति के साथ जो सुल्तान की शपथ लेके बैठा हुआ है उसके साथ किस तरीके से बात करते हैं, या अगर कोई अपने से बड़ा भी हो तो उसे कैसे बात करते हैं? आपको तमीज नहीं है? तमीज सीखिए पहले बात करने की, कैसे बात करते हैं किसी के साथ में। बैठ गए टीवी के ऊपर कि मुझे बड़े चैनल के ऊपर बैठने का मौका दिया, मैं सबको ये करता हूँ, वो करता हूँ, फलाना करता हूँ, पाखंडी कहीं के बेकार की बातें करते हो। आपको तमीज होनी चाहिए ना बात करने का सलीका होना चाहिए ना। तहजीब नहीं है आपको, तो किस तरह से बात करते हैं किसी मंत्री के साथ में? बात करिए, बातों की तरह बात करिए। ये क्या बेवकूफ की तरह जाहिलियत फैला रहे हो टीवी के ऊपर? तेरे में दम है, तेरे में वही आ गया ना सरतन से जुदा वाला, जाहिल पने का दिखा दिया ना अपनी औकात में आ गए ना। यही आप लोगों की औकात है, इसलिए आप लोगों को बाहर भेज वो ये इंडिया में लायक ही नहीं हो आप जो कन्वर्ट हो गए डर की वजह से, तलवार के दम पे कन्वर्ट हो गए आपके दादा पुरखा, और आज यहाँ बैठ करके इस्लाम की बातें कर रहे हो, इस्लाम की बातें करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? राठौर नाम लिखते हो अपने आप के आगे, की बातें करते हो, कन्वर्टेड हिंदू कहीं के, हिंदू कहीं के, बेकार की बातें करने बैठ जाते हो। तमीज है नहीं बात करने की, पहले तमीज सीखिए। टीवी पर बैठने से पहले तमीज सीखो, टीवी पर बैठने से पहले तमीज सीखो, बोलना सीखिए। लग जाते हो मिनिस्टर को कह रहे हो तेरे को मतलब बनाना है, दिखना है, सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हो। आप बीच में मत बोले, आप बीच में मत बोले और बदतमीज मत बोले। पहले तहजीब सीखिए, मुझे तमीज बात करो, तमीज सीखनी चाहिए बात करने की। यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे बैठे हुए हो तुम, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे बैठे हुए हो। तकबीर राठौर, तुम कन्वर्टेड हिंदू हो और तमीज सीखो बात करने की। बात करने की तमीज है नहीं, टीवी पे बैठ जाते हैं आकर के। ऐसे बोलते हैं किसी से, ऐसे बोलते हैं तेरे में दम है क्या? FIR हो जाएगी तेरे ऊपर, FIR हो जाएगी, बेकार की बात कर रहे हो। तमीज है नहीं, टीवी पे बैठ जाता बात करने के लिए। अभी FIR हो जाएगी वहां पर, आप क्या फिरोगे वहां पर? फिरोगे, FIR हो गई तो। FIR होगी मेरे खिलाफ? क्या पहले नीतीश राणे के खिलाफ होगी FIR? कैसे बोलेगा ये हिंदुस्तानी पे? तुम नीतीश राणे आपके खिलाफ FIR करा करके आपको वही घसीट वाले खिलाफ मैं करता हूँ। अरे भाई, अगर वो सुन रहे हुए आपके खिलाफ, अगर वो सुन रहे हो तुम्हारे खिलाफ निश्चित तौर पर होंगे। फिर वहां रोते फिर बोलोगे मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, बोलोगे के साथ। आप दोनों को, शबीर जी और साथी आचार्य, आप दोनों को ये बयान, ठीक है आप लोगों की विचारधारा अलग हो सकती है कि किसी को ये बयान पसंद आया, किसी को बयान नहीं पसंद आया। नीतीश राणे का कहने का मतलब क्या था क्या नहीं था, नीतीश राणे बताएंगे। लेकिन ये अगर बयान समझ में नहीं आया तो आप लोगों के बात करने का तरीका आप दोनों को पसंद आ रहा है? तो एक सवाल पूछा गया है, उस पर आइए, उस पर जवाब दीजिए। ऐसे बातों में उलझ गए तो हो गया। अब जरा मुझे ये बताइएगा मोहम्मद सखी खान राठौर जी कि ये मंत्री नीतीश राणे ने एक बयान दिया, उसके बाद एक बयान और आता है अबू आजमी का, वो कहते हैं कि मुझे ताकत मिले तो ऐसे मंत्री की जुबान नहीं काट दिया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। अब ये महाराष्ट्र के चुनाव जो है ये बदजुबानी से ही जीते जाएंगे क्या? उसके पहले आपने सुना होगा कि राज ठाकरे की तरफ से एक यूपी बिहार वालों के लिए बयान दे दिया जाता है, लात मार दूंगा। दूसरी तरफ उनके जो एक और सहयोगी है संजय जी, उनकी तरफ से एक बयान आता है कि हम मुंबई को 10 घंटे के भीतर बंद करवा सकते हैं। मतलब ये पार्टियां सीधे सीधे गुंडागर्दी पर उतारू हो गई है। मैं तो कहूंगी कोई सी भी पार्टी हो, उनकी बयान और बदजुबानी इस कदर बढ़ते जा रही है कि बीएमसी का चुनाव नहीं, पाकिस्तान के चुनाव लड़ने के लिए आए हैं वो यहाँ पर। बोलिए शब्बीर जी। मोहम्मद सखी खान से पूछ रही हूँ मैं। मोहम्मद सखी खान, आवाज मिल रही है सर आपको? मुझे आवाज मिल रही है, मेरी आवाज मिल पा रही है जी? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बोलिए। दरअसल
ये चारों बयान जो आपने बताए हैं, मैं तो सीधा कहूंगा कहीं ना कहीं मानसिक रूप पर ये सभी लोग जहनी मरीज हैं, 10 जो मिनट में पब्लिक मुंबई को बंद करवा किसी ना देंगे। किसी आवाज आ रही है ना? जी जी, आ रही है, बोलिए। हाँ हाँ, जहनी तौर पे ये लोग मरीज हैं। इनको सियासत का जो मामला है, बेशक सियासत करें, किसको कौन सी कुर्सी जानी है किसको नहीं जानी, ये सरकारें आती जाती रहती हैं और आए जाएंगी, कंटिन्यू किसी की सरकार नहीं रहती है। बहरहाल नीतीश राणे का मेन आज मुद्दा है। आजमी ने भी गलत बात कही है, ऐसे मामलात नहीं करने चाहिए, पब्लिक को बांटने की और मुल्क की जनाबे वाला खिलाफ वर्जी है इस एक तरह की, दोनों की तरफ से। ये कि मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए आप आखिर करना क्या चाहते हैं। विकास के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ने आदमी आता है, स्कूल कॉलेजेस तालीमी मियार को ऊंचा करने के लिए इंसान ने वोट लिया होता है, उनको जनाब वाला नौकरियां और बिजनेस सिस्टम देने के लिए जनाब वाली सारा इलेक्शन लड़ा जाता है। तो आज ये हो गया है कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके कहीं ना कहीं देश को ये पीछे धकेलना चाह रहे हैं। हालांकि इसमें ये कामयाब नहीं होंगे, नाकाम रहेंगे। नीतीश राणे जो है जबान के एतबार से कुल्ली तौर पर वो अनपढ़ता से ताल्लुक रखता है, क्योंकि जाहिल इंसान जो है वो जाहिलों वाली बोली बोलता अच्छा, है। आपको एक इस इंसान पढ़ा बयान के लिखा पीछे जो की है एक वजह समझ में नहीं आती है मोहम्मद बयान समीर दीजिए। राठौर जी, बयान आपको मैंने एक पढ़ लिया। बयान याद आता है एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से क्या कहा गया था, बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी, तो उनको कहने की क्या आवश्यकता थी? जिससे बनना होगा वो तो बन ही जाएगा। देखिए देखिए, बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी, ये मेरे ख्याल से बुर्के वाली बने कि चादर वाली बने या मर्द बने, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी रही हैं, एक औरत के लिए कहा है प्रधानमंत्री बनेगी। लेकिन उसमें किसी के मजहब को चैलेंज असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं किया है। इंशाल्लाह एक भुरके वाली प्रधानमंत्री बनेगी, ये लफ्ज है उनका। अब ये नहीं कहा है कि जनाब वाला आई लव मोहम्मद बोलने वाला या मोहम्मद बोलने वाला पड़ोसी मुल्क में चला जाए। तो इस तरह के बयानात जो हैं वो कहीं ना कहीं मुल्क को कमजोर करते हैं, और एक सेकंड नंबर के बड़े समुदाय के लिए आप इस तरह की बोली बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट है, राजनीति है आपकी, जिसकी वजह से आप हिंदुओं को बेवकूफ बना के वोट लेने के लिए हिंदू बेवकूफ नहीं है, शब्दों पे थोड़ा समर्यादा, कोई बेवकूफ नहीं है। जो वोट देने जाता है उसे पता है कि उसके मुद्दे क्या हैं, वो किस मुद्दे पर जाकर के वोट देगा। ना हिंदू बेवकूफ है ना मुस्लिम बेवकूफ है। शेखर कुमार जी, एक बात बताइएगा, एक बयान आता है असदुद्दीन ओवैसी का कि बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी, एक बयान आता है नीतीश राणे का कि जय श्री राम बोलने वाला ही मेयर की कुर्सी पर बैठेगा, एक बयान आता है अबू आजमी का, ये तीसरा बयान। इन सब बयानों को आप कनेक्ट करिएगा। अबू आजमी का बयान आता है कि मैं उनकी जुबान काट लूंगा। तो ये जो बयान एक करके आ रहे हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया है। शेखर जी, आप भी अनम्यूट करिएगा। देखिए, मेरे ख्याल अजीत डोभाल जी और एनएसए इस बात को देख रहे होंगे कि इस नीतीश ने पाकिस्तान पर्यटन मंत्रालय से कौन सा ठेका लिया है। सिर्फ बयान देने पे ही भेज देगा, या उसके अलावा टिकट का भी कुछ पैसा लेगा, या भारत सरकार उस पैसे को फंड करेगी, या महाराष्ट्र सरकार के फंड से देगा। ये पर्यटन मंत्रालय का काम जो कर रहा है अपने मंत्रालय का कर ले, उतना बहुत है। ये भाजपा के परिवारवाद की जो ये दिमाग सर से जुदा वाली जो फसल है ना परिवारवाद की, ये उसका नतीजा है। अभी जो बात चल रही थी, मैं रावत जी ने शुरुआत जो करी, इन्होंने कहा कि बड़ा देखिए हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है इस देश में, और इस वजह से अगर वहां मेयर भी आ जाए शायद स्थिति बेहतर होगी। अब जिस देश में राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, वहां का मुख्यमंत्री हिंदू, ये मंत्री खुद बयान देने वाला नीतीश हिंदू, उसके बाद भी रावत जी को डर लग रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहले इन सबको इस्तीफा देना चाहिए, सिर्फ मेयर, उसके बाद एक हिंदू बनाओ, ठीक है। और ये जय श्री राम कहने के बाद भी अगर डर लग रहा है, उसका मैं इलाज बताता हूँ। छोड़ दो जय श्री राम, जय सिया राम बोलो। जब सीता मैया की ताकत साथ लगेगी, मन से भय कम होगा। ये कायर हिंदू जो है ना, डरे हुए हिंदू, जगह डरे हुए। अरे भाई, हमारी तरफ मजबूत हिंदू बनो, हमारा हिंदू तो कई खतरे में नहीं है, सीता मैया भी साथ है, राम जी साथ है, बोलो जय सिया राम।
अच्छा एक बार रावत जी, एक बार जय, आपकी मुस्कुराहट इतनी अच्छी है, एक बार बोल दो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। अरे कोई गाली नहीं देनी है, बोलो एक बार जय सिया राम। शेखर जी, मुस्कुरा भगवान कैसे बोलो? राम ने से जय श्री राम आपका बोलोगे भय ही कम क्या? होगा, देखो, आप एक मजबूत हिंदू बनोगे वाल्मीकि और जी देश मरा के लिए मरा बहुत बोलते अच्छा थे, कंट्रीब्यूट लेकिन करोगे। मरा मरा बोलते थे, लेकिन बाद में राम राम बोलना शुरू कर दिया। आखिर आपके विरोध करते करते भगवान राम ने आपसे जय सिया राम, जय श्री राम बुलवा ही अरे दिया। हम तो इसलिए पैदाइशी मैं कट्टर कह रहा हिंदू था है, कि देखो हम तो भगवान में मजबूत कितनी वाले शक्ति हिंदू होती है, है। क्या हमारी आप भी तरह बनिए, जय हो सिया गए? राम। सीता मैया को भी साथ लाइए, अरे बिल्कुल हनुमान जी को भी साथ रखिए, भोले बाबा को साथ रखिए, लेकिन इतना डरिए मत। आपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों और इस नीतीश पे सवाल उठा दिया कि उसके बाद भी आप डरे हुए हैं। अरे देखिए, इन सबको इस्तीफा देना पड़ जाएगा आपके चक्कर में। तो नहीं, नहीं, मेरा इस्तीफा कहना नहीं। ये है कि और ये जो जैसे आपने जय श्री राम ईमानदारी से बोला ना, बोलने वाले लोग, वैसे ही आप दुआ उनकी करिए बातों में कि वो आइए। वहां पर बन जाए और आगे ये हिंदुओं का अंग्रेजों वाली भविष्य अच्छा नीति हो पे जाए। चल रहे, अब अच्छा सोच देशभक्ति लगे ना, वाली। हिंदुओं के बारे में सोचने लगे, मुझे इसी बात की बहुत बड़ी खुशी है कि आप जय श्री राम बोलने तो लगे कम से कम। अब धीरे धीरे बोलोगे एक आप। बात और, भाई वक्त एक लगता है बात, किसी एक बात। चीज में शेखर जी, वक्त लगता है, जी वक्त अच्छा लगता रावत जी, है एक बात और, जी। एक जो आपत्ति थी आपकी है ना, उस पे देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश राणे का नाम कैसे ले लिया। वो 42 साल का आदमी है, मेरा ख्याल डिबेट में जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सबसे उम्र में छोटा है, जन सेवक है, हमारी वोटों से बना हुआ है, 4 पैसे ज्यादा कमा लिए तो उस मतलब वो हम उससे उम्र में बड़े, अगर हम उसको नीतीश कह देंगे तो एफआईआर कर देगा। ये संस्कार है उसके, यही सीखा है उसने वहां भारतीय जनता पार्टी में जाके। अरे इन्होंने प्रणाम ये करो, कहा जनता राजनीति ने हमारी वोटों कि से बन रहे हो, मेरे में हमारी दम है। वोटों से बन रहे हो, सुनिए, हमारी। ये उम्र की बात नहीं है, बात उम्र की नहीं है, बात पद की अरे होती है। तो कुछ काम पद होता कुछ है, नहीं होता, कुछ पद होता है। हमारे हमारे ऊपर राहुल मिला है, गांधी, कौन सा राहुल कांग्रेस से गांधी मिला से है? बहुत बड़े बड़े लोग हैं कांग्रेस में, उसके पैर अरे छूते हैं। बड़े शर्म अरे की वो बात है। परिवारवाद की फसल है रावत जी, के पैर आप छूते उससे हैं। बहुत बड़े हैं। मैंने ये देखा रावत जी, है कि आपसे जब बात करते हुए, राजीव गांधी आपसे 42 बात साल के करते हुए थे, जी लगाऊंगा, राजीव गांधी उसको 42 वो साल के नीतीश राणे मुख्यमंत्री थे, देश तो छोड़ने की बात नारायण करेंगे, उसको मैं के छोड़ पैरों दूंगा। में आकर के ऐसा जूते कैसे? नहीं नहीं लेकर आते थे उत्तर नहीं, प्रदेश के रावत जी मुख्यमंत्री। हौसला रखिए देश जय के सिया राम कह के। मुख्यमंत्री जूते आज पहना रहे जब हैं गलत बोल रहा है मुंह पे में। बोलिए। वहां पर देखिए अरे किस एफआईआर संविधान के मैं तहत होती है, कह संविधान रहा हमारा हूं, है। वहां पर राय बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, पैरों में जूते पहना रहे थे राजीव गांधी के। तो आप ये बताइए, नरेंद्र तिवारी जैसे वरिष्ठ, उनकी दादा की उम्र के बराबर के जाकर के पैरों में जूते उठा करके लेके आते हैं। यह है कांग्रेस का कल्चर। आप क्या बात कर रहे हो? राहुल अरे गांधी के आपने अभी लोग पैर धनखड़ छू साहब रहे को हैं। देखा उम्र नहीं, से नहीं होता, कैसे पद हाथ की जोड़ के खड़े होते होती थे है। तो मोदी यहाँ जी के पर आगे, राठौर साहब और ने जो कैसे सबकी दूध की बात मक्खी बोले, की तरह उन्होंने फेंक कहा दिया। कि एक हे मिनट, एक मिनट। धनखड़ साहब को भी शेखर याद कुमार है, जी, हौसला लाइए, शेखर चलिए। कुमार जी, शेखर कुमार जी की आवाज जरा और बढ़ाइएगा, मुझे आवाज कम मिल रही है। शेखर कुमार जी, इस पूरे लब्बो लबाब में आप क्या कहना चाह रहे हैं, बस इतना समझा दीजिए, फिर जाते मैं हैं सिर्फ संदीप जी के पास। हाँ, इतना कहना चाहता हाँ, हूँ कि ये जो अंग्रेजों की जो देश बांटने वाली नीति थी, उस पर ये जो भाजपा चल रहे हैं और पाकिस्तान से अपना लिंक बता रहे हैं कि शेखर कुमार जी, पाकिस्तान मैंने में जब जिस आपके मर्जी को पास भेज में आई, देंगे शेखर जी, पाकिस्तान स्वीकार कर लेगा, हाँ, क्योंकि भाजपा सर्टिफाइड है। अच्छा, कोई इनका है, उनके साथ को पैक्ट है क्या? हाँ, इस पर नीतीश राणे स्पष्टीकरण दे दे, ठीक है। वरना सीधा शेखर कह जी, दे मैंने जब कि आपसे भाई सवाल किया था, मेरा सवाल बहुत स्पष्ट था, मैंने आपको 3 उदाहरण कुछ यूं 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 करके बताया ताकि आप उसे फ्रेम भी कर पाएंगे। पहला किसने दिया? असदुद्दीन ओवैसी ने। दूसरा, उसके बाद नीतीश राणे का पलटवार। तीसरा, अबू आजमी का पलटवार। अब अगर आप कुछ शुरू करेंगे तो आप तक कुछ आएगा भी। तो संदीप मिश्रा जी, अगर एक बयान ये आता है, इस बयान की मुझे ये समझ में नहीं आती कि उस वक्त जरूरत क्या थी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी। अरे ये देश है, इस देश ने ना 3 प्रेसिडेंट दिए हैं जो कि मुस्लिम रहे हैं। एक हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, वहां पर उसका संविधान ये बना हुआ है कि वहां पर सिर्फ एक मुस्लिम ही प्रधानमंत्री बनेगा, सिर्फ एक मुस्लिम ही राष्ट्रपति बनेगा। यहाँ पे संविधान नहीं है सर। अपने देश के संविधान की इज्जत अगर हम और आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? क्या ये एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बयान देने की आवश्यकता थी? अगर किसी में कैपेबिलिटी है तो उसका बुर्का देखा जाएगा या घूंघट देखा जाएगा या स्त्री और पुरुष देखा जाएगा। कैपेबल है तो आकर के कोई भी बन जाए, मैं तो कहती हूँ। देखिए मीनाक्षी जी, हाँ, भारत का संविधान हर व्यक्ति को, हर नागरिक को देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचने के लिए जो है अनुमति देता है, और यह परंपरा भी रही है। बात जो हमारी हो रही है, मुस्लिम स्कॉलर सखी खान जी ने क्या कहा? देश का सबसे बड़ा सेकंड नंबर का समुदाय, मतलब सखी खान जी स्पष्ट कर दें, क्या अब आप अल्पसंख्यक नहीं हैं?
क्या आप अल्पसंख्यक नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है कि केंद्र सरकार डिसाइड करे कि कौन अल्पसंख्यक है कौन नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अल्पसंख्यक होने के बावजूद अगर इस तरह की वार और पलटवार हो रहे हैं तो निश्चित ही इस बात को भी हवा मिलेगी कि भाई लोग संगठित हों, अपने समुदाय को सुरक्षित करें, सारी चीजें करें। और राणे अगर ऐसा कोई बात कह रहे हैं तो अपने वोटर को एड्रेस कर रहे हैं। भाई इसमें क्या गलत हो सकता है कि अगर हिंदू बनता है और बहुसंख्यक हिंदू है तो हिंदू अगर बनेगा नहीं तो कौन बनेगा? भाई आप बिना बहुसंख्यक के वोट के बन ही नहीं सकते हैं। बिना 80% वोट लिए, बिना 51% वोट लिए आप न सांसद बन सकते हैं, न विधायक बन सकते हैं, न बीएमसी का चुनाव जीत सकते हैं। तो ऐसे में हिंदू ही अगर संगठित हो रहा है तो इसमें क्या गलत हो सकता है? अगर मुस्लिम संगठित होने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं तो इसमें हिंदू पर क्यों ऐतराज है? यह सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं। दूसरी बात, हमारे शेखर भाई ने जो है सीताराम और सियाराम का अंतर किया, तो इस पे भी मैं थोड़ा कह दूं। शेखर भाई, मुझे लगता है अब सीतामढ़ी में जा करके जो सीताराम माता सीता का मंदिर बनने जा रहा है, मोदी जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित ही हमारे शेखर भाई इसका समर्थन करेंगे और कहेंगे कि भाई अब ये मंदिर बन जाना चाहिए। जैसे भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बना वैसे ही सीतामढ़ी में भी मंदिर बनना चाहिए। थोड़ी अपनी प्रतिक्रिया इस पर भी दे दें। मैं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जिस दिन सारे भाजपाई सच्ची में अपना मन पवित्र कर लेंगे, मन में ही मंदिर बन जाएगा। इधर उधर ये अडानी और रिलायंस को लाभ पहुंचाने वाले उस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे नहीं जाएंगे। शेखर भाई, एक बात मैं कह रहा हूं, सुनिए, प्रभु राम हमारे मन में कब नहीं थे? 2014 से पहले नहीं थे क्या? सुनिए 2014 से पहले भारत में पैसा आप रखते हैं, भारत के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, किसी से दिक्कत है क्या? नहीं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। शेखर भाई, अदानी अंबानी क्या विदेशी नागरिक हैं क्या? भाई मल्टीनेशनल कंपनियां आकर के यहाँ लूट रही हैं, अपना बिजनेस खड़ा कर रही हैं। अगर अदानी अंबानी कुछ करते हैं तो आप लोगों को तुरंत दर्द हो जाता है। इस बात को मुझे समझ में नहीं आता। अरे भाई, भारत का शेखर कुमार इंडस्ट्री खड़ी करें, शेखर कुमार की इंडस्ट्री खड़ी होगी। मैं इनके लिए कहूंगा कि शेखर कुमार बहुत बड़े इंडस्ट्री, मैं इनके साथ खड़ा हूं। भाई हर भारतीय उद्योगपति के साथ आपके खड़ा होना चाहिए। ऐसे क्यों आप अदानी अंबानी पे आ जाते हैं सीधे जो है? देखिए, ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ 2014 से पहले आप प्रभु राम से कम प्यार करते थे क्या? और अगर कम करते थे तो क्यों करते थे? और अगर आपका प्यार उतना ही था तो मंदिर, देखिए, मंदिर बनने के मैं कहीं खिलाफ नहीं हूँ, मंदिर खूब बने, लेकिन प्रभु राम से जो किसी का प्रेम है वो मंदिर बनने और ना बनने से कम ज्यादा नहीं होता है। हमारा प्रेम उनसे बड़ा शाश्वत है, माता सीता से बड़ा शाश्वत है। हम उनकी संतान है और हर व्यक्ति को अपने आराध्य से ऐसा ही शाश्वत प्रेम करना चाहिए, वो चाहे जिसको भी अपना आराध्य मानता हो। और यही चीज जिस दिन भाजपाई सीख जाएंगे उस दिन ऐसा बयान नहीं देंगे परिवारवाद की जो फसल जो कह रहा है पाकिस्तान का वो ट्रैवल एजेंट बना हुआ है। देखिए कितनी शर्मनाक बात है। शेखर जी, सुनिए, 15 तारीख को चुनाव है। आज ज्ञानेश कुमार जी छुप गए पलंग के नीचे कि अब किसी चुनाव में आप इस तरीके का बयान दे सकते हैं क्या? क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट है क्या ये? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा शेखर जी, एक बात बताइए, अभी नहीं बोलेंगे। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या यह शोभा देता है कि चुनाव की पूर्व संध्या पर आप इलेक्शन कमीशन जैसे रेफरी को ब्लेम करें हर समय, जबकि इलेक्शन कमीशन का कोई एम्प्लॉय चुनाव नहीं कराता है, राज्य सरकार के कर्मचारी चुनाव कराते हैं और इलेक्शन कमीशन होता है कि वह शेखर कुमार जी, जब यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हो रहे इलेक्शन कमीशन को शोभा देता है। शेखर जी, जब यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो रामलीला मैदान में एक रैली बुलाई गई थी और उसमें मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तब याद नहीं आया था ये? अरे कितने बयान ऐसे चुनावों के वक्त में आते हैं। और ये सब अगर लोगों को लगता है कि उनकी अवमानना है तो उन लोगों को जाकर के फिर एक केस करवा देना चाहिए। वो तो पहले से ये कहते आए हैं कि जो टोपी वाले हैं वो मराठी नहीं बोलते हैं, हमें इनका वोट नहीं चाहिए है, वो हमें वोट भी नहीं देते हैं। वो तो सीधे खुले तौर पर शेखर कुमार जी ये कहते हैं। और आप राजनीतिक विश्लेषक है सर, तो उस हिसाब को विश्लेषण करिए और समझाइए। संदीप मिश्रा जी किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं लग रहे, लेकिन आप लग रहे हैं शेखर जी, क्यों भाई ऐसा? मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मैं महाराष्ट्र की राजनीति से बहुत अच्छा परिचित हूँ। माजी मराठी तो समझाइए ना, फिर आपका ज्ञान यहाँ पे काम आना चाहिए ना। और मेरा ये कहना है कि किसी भी चुनाव के टाइम पे इस तरीके के धार्मिक चीजों को लेकर स्टेटमेंट देना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्लियर वायलेशन है, जिसके लिए चुनाव आयोग को कदम लेना चाहिए था। उनके बयान की हर जगह चर्चा है। ज्ञानेश कुमार के द्वारा लिए गए
किसी कदम की कोई चर्चा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये बयान सर मेरी जहां ये से है। शुरू हुआ था, फिर दूसरी मैं आपको बात, बताती हूँ, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से ये बयान शुरू हुआ, उसके बाद राज ठाकरे की उसमें एंट्री हो जाती है यूपी बिहार के लोगों को लात मारने को लेकर के। हालांकि उनका इतिहास रहा है यूपी बिहार को लेकर के, वो किस तरीके से बात करते रहे हैं, और इसीलिए बार बार वो लोग सुनते भी हैं ठाकरे परिवार कि आप उत्तर प्रदेश आइए, फिर हम आपको देखते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप बात करेंगे और आगे, तो उनके उद्धव ठाकरे गुट के कुछ और नेता हैं जो 10 मिनट में मुंबई महाराष्ट्र बंद करवाने की बात कह देते हैं, अबू आजमी जीप काटने की बात कह देते हैं। अरे जो लोग वंदे मातरम नहीं बोल रहे उनसे जय श्री राम पहले तो डॉक्टर HS रावत चाहिए क्यों? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे बड़ी बात है कि वोटों की राजनीति के लिए इस प्रकार की बातचीतें शुरू से होती रही हैं, इस प्रकार के भड़काऊ बयानात होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इमाम बुखारी ने इस प्रकार के बयानात नहीं दिए हैं। पहले भी अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इसका बेनिफिट लेती रही है। जामा मस्जिद में जाकर के मत्था टेकते थे, वहाँ से फिर फतवा जारी कराते थे, और फिर वहाँ से इमाम बुखारी फतवा दिया करते थे कि सारे मुसलमानों को कांग्रेस को वोट देना है या समाजवादी पार्टी को वोट देना है। फिर उनके रिश्तेदारों को राज्यसभा की सीटें मिलती थी, या विधानसभा में कहने का विधान परिषद की सीटें मिलती थी, या बड़े बड़े पद उनको मिल जाते थे। तो ये इसका इस्तेमाल ये करते रहे। अब दिक्कत ये सत्ता से बाहर हो गए, सत्ता से बाहर होने पर अगर कोई दूसरी पार्टी अगर उसको बेनिफिट लेने की कोशिश करती है तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं। नहीं तो ओवैसी बंधुओं के आप पहले की स्टेटमेंट अगर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। अकबरुद्दीन के स्टेटमेंट देखें, हर कोई बदरुद्दीन जानता है, 15 मिनट पुलिस हटा फिर हम बताएंगे, ये उनके बयान होते हैं। ये भड़काऊ बयान नहीं लगते हैं अगर देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों को। और आप यहाँ जो मंच पर बैठे हुए हैं, आप अगर उन लोगों की बुराई नहीं कर पा रहे तो फिर ये तो आपका भी वीक पॉइंट है। ये तो वोट मांगने की, शबीर जी को जरा मैं सुनना चाहूंगी, ये तो वोट मांगने की एक नियत होती है कि एक तबका को लेकर के ये नेताओं की तरफ से माइंडसेट बनाया जाता है कि भाई हम ही आपके हितैषी हैं। कुछ लोग मुस्लिमों को साधते हैं, कुछ लोग हिंदुओं को साधते हैं। शबीर राठौर जी। बिल्कुल मैम, आप एक बात बताइए, ये जो बात आप रावत सर कह रहे हैं कि इन लोगों के ओवैसी बंधुओं के पहले पिछले बयान सुनिए, 15 मिनट वाले बयान, उनके ऊपर उनको सजाएं भी मिल चुकी हैं। जो 15 मिनट वाले उनके बयान थे उनके ऊपर केस भी लग चुके हैं। मैं रावत सर से आपसे एक बात पूछता हूं, ये देश के अंदर शरेआम कट्टे बांटे जाते हैं, तलवारें बांटी जाती हैं, देश के अंदर गलत माहौल फैलाया जाता है, देश के अंदर मुसलमान के नाम पे मुसलमान को ये कह दिया जाता है कि पाकिस्तान को तो आप लोगों ने मशहूर करके रखा है, पाकिस्तान भेज देंगे उनको। भाई पाकिस्तान के बिना आपको खाना नहीं पड़ता, पाकिस्तान के बिना आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। हम तो पाकिस्तान को नहीं मानते। मैं तो पाकिस्तान, रावत जी एक मिनट, रावत जी तो नहीं रहे नहीं, कहाँ कट्टा बांटा गया है बताइए, ना कट्टा बांटा गया है। आप मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं, लेकिन अरे सर ये बिहार की बात कर रहे हैं जहाँ पर तेजस्वी यादव को लेकर के एक छोटे बच्चे की तरफ से एक बयान नहीं दिया गया था, तेजस्वी भैया आएंगे कट्टे को लेकर के, ये उसी की बात कर रहे हैं शबीर जी। मेरी बात सुनो, मेरी बात रावत जी, मेरी जब आप बोलते हो मैं कभी आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, सॉरी फॉर दैट। आप मेरे बीच में प्लीज मत बोलिए, मैं आई रिस्पेक्ट यू। जब कोई बात कर रहा था तो उसकी बात सुन लेने दीजिए, क्या वो गलत बोल रहा है या अच्छा बोल रहा है। वोटिंग के दौरान में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अरे हम हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तान क्या है, हिंदुस्तान के सामने कुछ भी नहीं है। तो 24 घंटा तुम पाकिस्तान का नाम ले लेके उसको बड़ा कर रहे हो। अरे मैं तो उसके पड़ोस में बैठा हूँ, मैं तो उसको नहीं जानता हूँ, मैं तो उसको प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो मेरे देश से प्यार करता हूँ, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। मैं तो कहता हूँ राजनीति के नाम पे तो आप मुसलमान को और हिंदू को आपस में मत बांटो। आप हिंदू को आज खतरा बता रहे हो। 800 साल मुसलमान ने हुकूमत की हिंदुस्तान के ऊपर, कोई हिंदू को खतरा नहीं था। अगर खुदा ना खास्ता मुसलमान हिंदू को मारता तो आज हिंदू कहाँ होता। भाई साहब, चारों कंट्रियां मिला के फिर भी हिंदू ज्यादा है, कोई हिंदू को खतरा नहीं है। खतरा इन लोगों की कुर्सी जाने का है। मैं किसी राजनीतिक मुद्दे पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि हम राजनीतिक मुद्दे पे कभी मैं आना नहीं चाहता। मैं नीतीश राणे के बयान पे हूँ, जिसमें नीतीश राणे ने ये कहा कि 800 वर्ष मुसलमानों का राज रहा, तो हम चाहते तो सब कुछ कर लेते। आपको पता है कि 29 साल औरंगजेब सिर्फ मराठवाड़ा में शिवाजी महाराज से लड़ता रहा, और वहीं पर उसकी सेना सारी मर खप गई, लेकिन वो हिंदुओं को टस से मस ना कर सका। 29 साल उसकी नाक में दम करके रखा मराठाओं ने। याद करिए इतिहास को, औरंगजेब पूरा मराठवाड़ा में पड़ा रहा, और वो चाहता था मैं यहाँ पर परिवर्तन कर दूं और सत्ता परिवर्तन कर दूं और हिंदुओं को मुसलमान बना दूं, लेकिन नहीं कर सके। इतिहास उठा करके देखिए, अगर हमारे जो नाक में दम करके रखा, अगर ये चाहते 800 वर्ष में
लेकिन आप जैसे लोग जो थे वो ईंटों की तलवार के दम पर, लेकिन वीर योद्धा जो हिंदू थे उन्होंने भी देश को बचा के रखा, हिंदुत्व को बचा के रखा, गाय की रक्षा की और देश की रक्षा की। इसलिए आप ये मत कहिए कि हम 600 वर्ष 700 वर्ष एक ही तबके के जो बयान होते हैं उसकी बुराई करिए, बुराई करने से कौन रोकेगा देश में, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन अगर दूसरे तबके की तरफ से उकसाया गया है संदीप जी, तो फिर क्या करना चाहिए? चुपचाप मुंह पर उंगली और कान पर उंगली रख करके निकल जाना चाहिए? नहीं, मतलब अब हम भारत में भी अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे भाई? बता दो दुनिया किस कोने में चले जाए। हम तो पूछ रहे हैं, अगर भारत में हिंदू नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा? बता दो हिंद महासागर में डूब जाए। ये क्या तरीका है भाई? भारत में लोकतंत्र की सारी आजादी आप ही को है और ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाई, सिख परंपरा जो है, सिख धर्म गुरुओं ने किया क्या? गुरुओं ने कुर्बानी जो दी है उसको आप इंकार कर सकते हैं क्या? बड़े इनोसेंट बन रहे थे, इनोसेंट कह रहे हैं कि ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया। अरे भाई, गुरुओं ने जो कुर्बानी दी है, जो कष्ट झेले हैं, वो दुनिया के सामने है। सिख पंथ ही अपने आप में उदाहरण है कि किस तरह से आताताइयों ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होने के नाते ही सिख ने खालसा पंथ में कटार और कृपाण ये सब सारी चीजों को जो है साथ लेकर के चलने के लिए कहा। आप कितने इनोसेंट बन जाते हैं भैया, इतने इनोसेंट बन दिए। और दूसरी बात कह रहा हूं, बड़ा बात हो रही है, संभल में आप लोग क्या कर रहे थे? तुर्कमान रात में 2 बजे क्या कर रहे थे? उस समय देश संविधान कानून नहीं दिखाई दे रहा था आपको? भाई साहब, आपको मुसलमान की कुर्बानी नहीं दिखती है? इतने इनोसेंट मत बन जाओ भाई, राठौड़ जी, इतने इनोसेंट मत जाओ। सरनेम आपका राठौड़ लगा हुआ, आपको खुद ही पता है अत्याचार हुआ है या क्या हुआ है। बाकी चीजें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यार मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ सारी जूरी की। मैं कहता हूँ कि इतिहास को अच्छे तरीके से खंगालिए आप। यहाँ पे हर राजाओं ने अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ाइयां लड़ी है। सिख गुरुओं की कुर्बानी झूठी है। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, हमारे सिख गुरुओं की कुर्बानी झूठी है? आप बता दीजिए। वो केवल जो कुर्बानी दी है वो हवा हवाई है, जमीनी हकीकत झूठी है। हमारे सिख गुरु जो उनकी कुर्बानी का कद्र करते हैं, जो उनका सम्मान करते हैं, वह गलत है। हर दिन हमारे देश में हर दिन हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर पाकिस्तान इस पे डिबेट होती है। हमारे देश में टेक्नोलॉजी के लिए, हमारे देश में डाटा सेंटर के लिए, हमारे देश में हमारे देश की तरक्की करने के लिए, हमारे देश में टेक्नोलॉजी लाने के लिए, हमारे देश का 75% डाटा बहुत सेफ है। उस डेटा को हमारे देश में लाने के लिए ये बातें नहीं होती। हम सिर्फ लड़ रहे हैं हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पाकिस्तान चले जाओ। भाई साहब, हमारा ये बहुत बड़ा देश, हमारी एकता की ताकत है। हमारा कभी हमारी तरफ कोई मुड़ के नहीं देख सकता, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम एक हैं। जिस दिन हम बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। अफगानिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, बांग्लादेश से हिंदू खत्म हो रहे हैं। जिस दिन हिंदुओं की आबादी कम हो जाएगी, भारत भी इस्लामिक स्टेट बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हिंदू जो है, अगर संघ रहा, भारतीय जनता पार्टी रही, बाकी हिंदूवादी दल रहे, तो किसी भी स्थिति में जो है हिंदू अपने दायित्व से पीछे नहीं हटेगा। और जो कहा गया है ना कि 3 बच्चे होने चाहिए, तो आप देखिए कोरोना के समय में कितने हिंदुओं ने 1 से 2 बच्चे किए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं तो आज से 5 साल 7 साल पहले ये पॉलिसी थी कि हम भाई सिंगल चाइल्ड रखते हैं, हमें तो सिर्फ 1 बच्चा चाहिए। तो आज हिंदुओं की सोच में भी परिवर्तन आया है। अगर आप 10 बच्चे 4 बच्चे सोच रहे हैं, तो हिंदू भी 2 बच्चे 3 बच्चे कर रहा है। जरूरत है, क्यों? क्योंकि एक अगर सैनिक बनेगा, दूसरा डॉक्टर बनेगा, तीसरा से तीसरों में इंजीनियर बनेगा और चौथा संत भी बनेगा। हर तरह के लोगों की आवश्यकता है देश के लिए। ऐसे नहीं होने चाहिए कि हर कोई सब्सिडी की लाइन में कटोरा लेकर के मांग रहा हो। बड़ी भाई साहब, बड़ी काम की बात है। मैं इसका जवाब दे दूं आपको। प्लीज 1 मिनट देना। मैं मुझे, आपने कहा कि अब हिंदू भी 3 बच्चे के बारे में सोच रहा है, किसी ने किसी को मना नहीं किया। आप एक इतिहास पढ़ के देख लीजिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश जो अलग हुए और हिंदुस्तान के टोटल मुसलमान मिला के तो भी 90 करोड़ नहीं होता। आपके कितने बच्चे हैं, फिर भी आप 120 करोड़ हो। ये 4 कंट्री मिला के भी आपके बराबर नहीं हो सकता। ये बच्चे पैदा करने पे, ये 3 बच्चे पे 4 बच्चे पे मत जाइए। देश पे जो मुद्दा है उस पर आइए। देश को मत बांटिए, देश के हिंदुओं को मत डराइए। ये करोड़ों साल पुराना सनातन मजहब है, इसको कोई नहीं मिटा सकता, ना कोई डरा सकता है।
आप जो आप हिंदू को इकट्ठा होने की बात कर रहे हो, क्या हिंदू जब इकट्ठा नहीं है? आपके नाम किस से चीज़ का राठौड़ हिंदू करना सरनेम हिंदू नहीं को? मिट सका तो गृह मैं मंत्री आपकी बात आपका पे हिंदू, पूरा भरोसा प्रधानमंत्री कर रहा आपका हूँ। हिंदू, राष्ट्रपति धर्म आपका बदलने हिंदू, के बाद आपको भी किस चीज़ अगर का है? आपका आप राठौड़ क्यों सरनेम नहीं बचा देखते हुआ हिंदू है को? तो मैं इस बात से यही स्वीकार धर्म करता हूँ ने आपकी किसी बात को, को ना कि किसी हिंदुओं मुसलमान का को कोई डराया, नहीं ना किसी मिटा हिंदू को सकता। डराया। मेरे भाई धर्म बदल सकते हैं लेकिन अपना किसी को कोई पहचान नहीं बता बदल सकता, सकते। आपकी पहचान से कोई जुड़ा नहीं हुआ बता और सकता आपने किसी को, पहचान कोई नहीं नहीं। छोड़ी है। डर शब्बीर राठौर जी इस हिंदू बात को का मत है, डराइए। आप रहते हैं पुंछ में, आपसे लगा हुआ है कश्मीर, जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या पूरी तरीके से कम हो गई है। डर इस बात का है कि संभल में हिंदुओं को पलायन करना पड़ा तो मुर्शिदाबाद में 400 हिंदू घर छोड़ करके चले गए 2025 में। डर इस बात का है कि जब संभल में जाकर के मस्जिद में सर्वे की बात आती है तो लोगों पर पत्थर चलाए जाते हैं, बरेली में लोगों को भड़काया जाता है, कानपुर में आइलम मोहम्मद के नाम पर बवाल खड़ा कर दिया जाता है। डर इस बात का है, आप मुझे एक घटना बता दीजिए जो कि हिंदुओं से जुड़ी हुई है, और उन घटनाओं में शब्बीर जी आप ही बोलिएगा, उसके बाद मैं आती हूँ मोहम्मद सखी खान राठौर जी आपके पास। आप ही बोलिए शब्बीर जी और मुझे जरा बताइए कि बहुसंख्यक आबादी ने कहां पर किस पर पत्थरबाजी की और कहां पर जाकर के बहुसंख्यक आबादी ने किसी को अपने साथ मारने के लिए इंडिया गेट या लाल किले की जैसी जगह पे जाकर के फट गए हों। तो शब्बीर राठौर जी जरा 10 साल पुरानी घटनाओं का जिक्र कर दीजिए आप। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपने एक बात पूछी कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की जनसंख्या कम हो चुकी है। मैम, आप बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं और इस बड़े अच्छे तरीके से आप डील करती हैं। एक चीज याद रखिए, मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन इतिहास की जानकारी रखता हूं। मैं तकरीबन 44 इयर्स का हो चुका हूं कि जितनी जूरी बैठी है इनमें से सखी साहब से मैं बड़ा हूं, बाकी सब मुझसे बड़े हैं। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ अच्छे तरीके से। रावत साहब की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझसे बहुत बड़े हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आपने वो कहा कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो जाती है, मुझे लगता है कि ये आपको आंकड़ा किसी ने गलत दे दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर हम बराबर हैं और इंशाल्लाह हमारा भाईचारा भी बहुत बराबर है। क्या कहा और आपने, सबसे ज्यादा शब्बीर अगर राठौर कहीं मैं पुंछ बॉर्डर बराबर है? बात मेरी सुन लीजिए प्लीज प्लीज हाँ, प्लीज। नहीं बोलिए मैं बोलिए पुंछ सर, पूरा बॉर्डर टाइम दूंगी मैं आपको, बोलिए आप। मैं पुंछ राजौरी बॉर्डर करने वाला हूं। अगर मेरे पास पूरा आंकड़ा है, जितने लोगों ने प्लान किया मिलिटेंसी के दौर पे पुंछ राजौरी से बॉर्डरों से, वो सब मुस्लिम थे। कि मेरी बात याद रखिए, जिन्होंने झुग्गियां बनाई, अपने टेंट बनाए, जम्मू में आके गुजर बसर किया। मेरे खानदान से, सखी साहब गवाह हैं, हमारे खानदान से दसियों लोगों को मार दिया गया। बताइए यहाँ पे कहाँ था हिंदू तो कहाँ था मुसलमान? यहाँ पे सब एक जैसे थे। जब हम ये आतंकवाद भी की नहीं चपेट हम में ये आता है कहेंगे ना कोई सर, हमको तो कोई बोलता है कि हिंदू हम नहीं रह जाता शब्बीर जी, ना कोई मुसलमान रह जाता है। मैंने आपसे कहा कि डर इस बात का है कि कश्मीर की तरह बाकी चीजें भी खाली ना हो जाएं। कश्मीर में मात्र 2% हिंदू हैं। क्या बात कर रहे हैं शब्बीर जी आप? बात रही आपके पुंछ तरफ की, जम्मू की, तो जम्मू में है ब्राह्मण, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन कश्मीर से तो मार मार के भगा दिया गया था ना। मौलाना मोहम्मद सखी खान जी, जरा ये बताइए कि अगर एक बयान आता है कि बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी तो खुशी हो जाती है, एक बयान आता है कि मेयर के पद पर जय श्री राम बोलने वाला बैठेगा तो दुख हो जाता है, तो ये अपने हिसाब से क्यों आप लोग परिवर्तित हो जाते हैं? देखिए ये जो बयानबाजियां हैं ये बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट है। और अगर नीतीश रैना ने सिर्फ इतना ही बयान दिया है जो शब्द आपने पुकारे हैं, तो उसके लिए कोई कानूनी आपत्ति नहीं है। वो कह रहा है तो ठीक। और अगर नीतीश रैना ने जनाबे वाला एक समुदाय को टारगेट करके कहा है तो जनाबे वाला वो संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। आपकी यादाश्त थोड़ी, मुझे लग रहा है मीनाक्षी जी, कमजोर है। जो अच्छा। अभी बात तलवार बांटने की चली थी, ये पिंकी चौधरी गाजियाबाद का बजरंग दल का था। उत्तर प्रदेश में तलवार बटी थी। आपको जनाब वाला तेजस्वी बहुत जल्दी याद आ गया, पिंकी चौधरी याद नहीं आया है। इसलिए ना वहां ऐलान करके इसलिए ना तलवार क्योंकि मौलाना मोहम्मद सखी पढ़ खान राठौर जी, मेरे कान कमजोर नहीं है, याददाश्त कमजोर है, आपने सर्टिफिकेट दे दिया लेकिन कान के आया एकदम करें पुख्ता आप भी। सुनते हैं। शब्बीर जी ने कहा था हाँ। कि बंदूकें बांटी गई, उस पर मैंने कहा था कि जो कट्टे वाला बयान आया था, है ना, और मैंने तो पूछा था, आपको मौका दिया था, आप बोलते ना सर। देखिए कोई भी सवाल है, मैंने चारों लोगों के आपने बयान रखे, उसमें असदुद्दीन ओवैसी का। रावत जी थोड़ा सा सब्र कर लिया कीजिए, आपको बोलने का बहुत शौक है रावत जी आपको सुन भी रहा हूं। और मैं संदीप साहब से भी सुनो, मैं देखिए मेरी आवाज कम ना कीजिए और रावत जी को टाइम दीजिए। रखने का शौक है, मुझे बोलने का शौक नहीं है। आपने कहा कि भाई ये तलवार बांटी, अरे भैया मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ राठौर साहब, तलवार ज्यादा खतरनाक है कि बकरा और गाय काटने वाला हथियार ज्यादा खतरनाक है? ये बता दो मुझे, कौन सा खतरनाक है? क्यों आपके तो घर घर में वो गाय बकरा काटने वाला हथियार रखा आप हुआ है, संविधान पे बात करेंगे, घर में लाठी भी नहीं है, आप क्या संविधान पे बात करेंगे,
मैं आप बताओ ना कौन सा आप खतरनाक। संविधान पे बात करेंगे, अरे मैं आपने जब बात मुल्क के रखी कानून के तहत बात करेंगे मेरी या बात का सीधी जवाब बात दो करेंगे? आप पहले बोलिए। मेरी बात का जवाब दो। आपका बकरा काटने वाला, गाय काटने वाला हथियार ज्यादा खतरनाक है कि ये तलवार 1.5 फीट की? कौन सी खतरनाक है बताओ मुझे। अरे तुम इंसान के, इंसानियत के दुश्मनों, बकरा जानवर दुश्मन की आप बाद हो, में बात आप करो, हो पहले अपनी तो दुश्मन। करो। मैंने जब आपसे प्रश्न पूछ लिया तो मैं दुश्मन हो पहले गया। बात करो ना इंसान मैंने की, कैसे बोल दिया? पहले अरे इंसान तलवार रखने की कब हो बात गया? करो। जब तुम गाय काटने वाला, जानवर काटने वाला इतना बड़ा हथियार रख सकते हो हर घर के अंदर, और अगर कोई तलवार रख भी लेता है तो क्या फर्क पड़ेगा? है क्या फर्क पड़ेगा इसलिए बताइए? रखी, है क्यों रखी आपने? उसके लिए किसके आपने क्यों ऐलान रखी किया है? था? आपके घर में अरे क्यों ऐलान तो बोलो ना यार। रखा हुआ है अरे जिससे आप आचार्य काटते हो? साहब, ऐलान वो तो हथियार क्यों बताओ रखा ना। जिससे सर्तन से जुदा करते हो आप? बताओ, ऐलान सर्तन बताओ, से काहे जुदा के चाहे लिए वो थी बकरे तलवार? का हो, गाय का हो, चाहे आदमी का हो, क्यों रखते हो? क्यों रखते हो आप लोग? बंद करिए उसको। संविधान में है ना? नहीं है ना? बंद करिए उसको। क्यों रखा हुआ है घर में? आप कसाई हाँ, बुलाइए, कटवा लीजिए। संविधान पढ़ा है आपने? आपने संविधान पढ़ा है? सर आपने आपने पढ़ा है? पूरे भाजपा ने मौलाना संविधान, मोहम्मद सखी खान राठौर जी, आपने संविधान पढ़ा है? आपने पढ़ा है? संविधान का नाम तो, संविधान का बहुत नाम लेते हो यार, संविधान का। मौलाना मोहम्मद सखी खान जी, आपने कानून पढ़ा है? आपने संविधान पढ़ा है? पिंकी चौधरी के साथ क्या हुआ था, चलिए आप ही बताइए अब। प्रवक्ता मत बनिए सर मीनाक्षी जी, सर, मीनाक्षी जी आप प्रवक्ता मत बनिए। मौलाना मोहम्मद सखी खान राठौर, आपकी तरह झूठ फैलाना अगर मेरा एजेंडा होता, आपकी तरह झूठ फैलाना मेरा एजेंडा होता तो आप यहाँ खड़े होते और मैं वहां पर बैठी होती। मेरा काम है सच बताना। आपने एक सच बताया आधा अधूरा। मैं आपकी बुद्धि थोड़ा सशक्त कर दूं कि पिंकी चौधरी जिसका आप नाम लिए, क्या उसके ऊपर गुंडा एक्ट नहीं लगा? क्या वो जेल नहीं गई थी? क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई थी? मौलाना मोहम्मद सखी खान, मैं फिर से कह देती हूँ, अगर मुझे झूठ बोलने आता तो मैं आपकी जगह बैठ जाती, आप यहाँ पर आकर के खड़े हो जाते। शेखर कुमार जी, जनाब आपसे मेरी गुजारिश है, हाँ। आप प्रवक्ता बन के बात मत कीजिए। सर आप मुझे मत सिखाइए। आप इतिहास में दिखा, मौलाना मोहम्मद सखी खान राठौर की आवाज बढ़ाइए जरा। सुनिए, आप इतिहास में ये दिखा नहीं सकती हैं कि कोई योगदान भाजपा का आजादी के लिए हो, कोई आरएसएस का योगदान हो, दिखा ही नहीं सकती हैं। मैं किताबें एक आपको बंदा भी भेजती आप खड़ा हूँ। नहीं कर सकते। मौलाना मोहम्मद सखी खान, आप अपना एड्रेस भिजवाइए, किताबें मैं आपको भेज दूंगी। आपका इतिहास जो था वो किसने लिखा था वो जाने आप लोग। गोडसे वाली किताबें भेज सकते हो, बस आप गोडसे जो वाली किताब किताबें पढ़ता भेज है सकते हो। उसे ही पता होता है कि किसने लिखी है और कहां से लिखी है। आप जितना ज्ञान दे रहे हैं ना मौलाना मोहम्मद सखी खान जी, किसी पार्टी में जाकर के देते तो पार्टी प्रवक्ता बन जाते, मुस्लिम स्कॉलर नहीं रह जाते आप। आपने एक तो झूठी खबर बताई पिंकी चौधरी को लेकर के। आपने ये नहीं बताया मेरे दर्शकों को कि पिंकी चौधरी की गिरफ्तारी हुई थी, गुंडा एक्ट उस पर लगाया गया था। झूठ बोलते हैं और ऊपर से मुझे सिखा रहे हैं मैं प्रवक्ता बन रही हूँ। झूठ मत बोलिएगा यहाँ पर बैठ करके, झूठ फैलाने के लिए नहीं खड़ी होती हूँ मैं। कोई लेना देना नहीं है। और आप अगर जनाबे वाला बात करते हैं संविधान की, कानून की, मुल्क की सालमियत की, मुल्क की तरक्की की बात करते हैं तो मुझको डिबेट में बुलाइए, वरना मुझको कोई जरूरत नहीं है ना मुझको। मैं आपके चैनल से ज्यादा आप कोई छोटे बच्चे तो है नहीं है कि 7 बजे और आपने अपना जूम कॉल ऑन किया तब जाकर के आपको टॉपिक पता चलता है। मौलाना मोहम्मद सखी खान राठौर, आपको पहले से मुद्दा बता दिया जाता है ना, आपको आना है नहीं आना है आप बता दीजिए। आप मुझे यहाँ डिबेट में बैठ करके ये सब चीजें बताएंगे? आपको बोलने नहीं आ रहा है तो मैं प्रवक्ता हो गई, आपको बोलने नहीं आ रहा है इसलिए हम आपको बुलाए नहीं। मौलाना मोहम्मद सखी खान राठौर के बारे में मैं आपको दर्शकों बता दूं कि एक तो इन्होंने आपके सामने पिंकी चौधरी को लेकर के झूठ बोला और फिर उसके बाद जब इन्होंने ये ज्ञान नहीं दिया कि उस महिला की गिरफ्तारी हुई, गुंडा एक्ट उस पर लगाया गया, तो ये बताना मेरा काम है। मौलाना मोहम्मद सखी खान राठौर 7 बजे आकर के जूम कॉल पर इस चैनल पर जुड़ नहीं जाते हैं। मौलाना मोहम्मद सखी खान राठौर को बताया जाता है कि क्या टॉपिक है। शेखर कुमार जी, मैं अपनी डिबेट में, और मौलाना मोहम्मद सखी खान आपको भी कह देती हूं, मैं अपनी डिबेट में बदतमीजी अपने आप से बर्दाश्त नहीं करूंगी किसी से भी। मेरा काम जो सवाल पूछना है उसके साथ साथ सच बताना भी है। क्या मैंने एक बार कहा कि नितेश राणे ने सच बयान दिया या गलत बयान दिया? ना मैं AIMIM के साथ खड़ी हुई ना मैं बीजेपी के साथ खड़ी हूं, मैंने कब कहा ऐसा? शेखर कुमार जी जरा मुझे ये बताइए कि बयान किसी भी पार्टी की तरफ से आए लेकिन लोग तो वही सुनेंगे भी और चुनेंगे भी जो उनको सूट करेगा। देखिए, एक बात तो पक्की हो गई है कि इस देश में जो वर्तमान व्यवस्था है, जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है और जो राष्ट्रपति, उनके हिंदू होने से हिंदू सुरक्षित नहीं हुआ है। जो इनके चेहरे पे मुझे अभी 2 लोगों के डर नजर आया कि असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं, अब तो वो खुला घूम रहा है, ना आज तक ईडी लगी, ना CBI लगी, ना कुछ, और एक से एक बयान दे रहा है, हर चुनाव में जा रहा है, वहां से सीटें भी निकाल रहा है। तो ये सब चीजें जो है आपकी बातों
को जो भाजपा और आरएसएस की बात कह रहे थे, तो ये सब नाकाम हो चुकी है, ये आपके अपने बयान प्रूव करे। दूसरी बात, आपने जब मुझसे और बयानों की बात करी चुनाव आयोग को लेकर, आपने 4 और बयानों की बात कर दी जहां चुनाव आयोग ने एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब आप भी मान रही है कि चुनाव आयोग नाकाम है। तो मेरा ये कहना है कि ये धर्म के नाम पर ये जो आरएसएस की बात चल रही थी, आजादी में योगदान, मीनाक्षी जी इनका शीर्ष नेतृत्व संसद के अंदर 4 नाम नहीं बता पाया जो आरएसएस के लोग जेल गए हों। संसद के अंदर नहीं बता पाया। कौन सी किताब छप गई है जिसमें लिखा है कि आरएसएस के लोग, ये अपने ही कार्यकर्ताओं को कुछ किताबें घर में लिख के बांट देंगे और कहेंगे बताए ना कौन सा ऐतिहासिक तथ्य है, कौन गया इनके लिए जेल। समझा दिया। अब शेखर कुमार जी आप भी मुझे ये बता दीजिए, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैंने जो पढ़ा है वो मैं कार्यकर्ता हूँ। मेरा सवाल नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई जेल नहीं गया है तो उसने काम नहीं किया है। मतलब जो जेल में बैठा हुआ था, जो जेल में बैठ करके किताबें लिख रहा था, अपने बच्चों को बैठ करके चिट्ठियां लिख रहा था, उसकी वो किताबें और चिट्ठियां इतिहास में छप गई, इसलिए उसने काम किया। शेखर कुमार जी, आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि जब बंटवारा हो रहा था देश में तो एक व्यक्ति ऐसा भी था जो पाकिस्तान में जाकर के उन लोगों से जाकर के बातचीत कर रहा था जो लोग वहां पर रह रहे थे, पेशावर में रह रहे थे, इसके अलावा वहां पर लाहौर में रह रहे थे, रावलपिंडी में रह रहे थे, वहां के हिंदुओं के दर्द को सुन रहा था। कौन लोग थे वो? आरएसएस के नहीं थे। नोआखाली में जाकर के कौन किससे बात कर रहा था? 1947 में जब सब पाकिस्तान में आकर के बाहर भगा दिए गए और जाकर के जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे बैठ गए तो उन लोगों के लिए कैंप लगाने वाला कौन था? शेखर कुमार जी, ये सब हवाई किताबें थोड़ी है, हवाई बातें थोड़ी है। आप तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए था। संदीप मिश्रा जी बताइए मुझे, ये बात पहले तो आरएसएस के लिए और बीजेपी के लिए नहीं रखी गई है, ये बात रखी गई है एक बयान को लेकर के। और रही बात आरएसएस पर, तो आप एक दिन आप भी बैठिएगा, आरएसएस वालों को भी बैठा लूंगी और उनसे पूछ लूंगी कि किसका योगदान कितना बड़ा रहा इस देश में। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बीजेपी रही हो, बीजेपी तो थी नहीं, आरएसएस रही हो, कांग्रेस रही हो या फिर हिंदू धर्म सभा रही हो, इन सब ने बराबरी से योगदान दिया, इसलिए आज हम यहाँ पर बैठ करके उन्हें कोस रहे हैं। संदीप जी। मीनाक्षी जी, शेखर भाई इस तरह से काल्पनिक बातें करने लगते हैं। भाई अंडमान निकोबार पे जो सेलुलर जेल है उसमें किसी ने अपना पसीना बहाया है, वह चीज इनको दिखाई नहीं देती है। 2 जन्मों का आजीवन कारावास जिन्होंने झेला हो, क्या हुआ? शुरू हो गया दर्द, शुरू हो गया, आधा बोलने से ही पेट में दर्द शुरू हो गया। इतने जल्दी दर्द नहीं उठना चाहिए, थोड़ा तो सुनने। गांधी हत्या का आरोपी माफी वीर, आज आप बता दीजिए सावरकर किन 2 मामलों में जेल गया? अच्छा, एक बात बताइए शेखर जी, बहुत बढ़िया बात आपने उठाई, गजब की बात उठाई। सेलुलर जेल में सजा काटने वाले क्रांतिकारी और गेस्ट हाउस में बैठ करके किताब लिखने को पाने वाले, चिट्ठी लिखने को पाने वाले क्रांतिकारी थे। अभी आपको लगेगा अरे आपके पिताजी का मैंने अपमान कर दिया, आपके चाचा जी का मैंने अपमान कर दिया, आपके बाबा जी का अपमान कर दिया। अरे बाबा जी, पिताजी और चाचा जी से बाहर निकलिए, बाबा जी, चाचा जी, पिताजी से बाहर निकलिए। जब नोआखाली में हिंदू मारे जा रहे थे और जब कोलकाता में हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा था, उस वक्त गोल में इस पर बैठ करके कुछ लोग नक्शा तैयार कर रहे थे कि भारत में कौन सा हिस्सा रहेगा और पाकिस्तान में कौन सा हिस्सा रहेगा। तस्वीरें आपको भी याद होंगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।